कभी आपने सोचा है सनातन संस्कृति में फीमेल्स को इतने हाई लेवल का दर्जा दिया गया है और आजकल के काफी लोगों से फीमेल्स को रिस्पेक्ट तक देना भारी सा हो गया है। लड़कियों को लक्ष्मी क्यों कहा जाता है? लक्ष्मी का असली मतलब क्या है? लक्ष्मी अगर खुश होती है तो कैसे खुश होती है? लक्ष्मी अगर बढ़ती है तो कैसे बढ़ती है? इस वीडियो में हम इन 4 चीजों पर ध्यान देंगे। धन का जन्म लोभ से हुआ है। लक्ष्मी का अर्थ इनर और आउटर प्रॉस्पेरिटी या हिंदी में कह लो बाहरी या आंतरिक समृद्धि से है। वैदिक शिक्षणों के अनुसार मानव जीवन के 4 मूल उद्देश्य हैं: धर्म अर्थात कर्तव्य, अर्थ अर्थात दौलत, काम अर्थात इच्छा और मोक्ष अर्थात मुक्ति, जो उसी क्रम में अनुसरित किया जाना चाहिए। वैदिक ज्ञान के अनुसार व्यक्ति को अपनी इच्छाओं का समाधान जवानी में करना चाहिए और फिर वृद्धावस्था में वैराग्य और मुक्ति की ओर बढ़ना चाहिए। हालांकि इस नियम में कुछ विशिष्ट स्थितियां होती हैं। मुक्ति को पूरी तरह प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से त्याग करना सहायक है, लेकिन त्याग करने के लिए कुछ हासिल करना भी जरूरी है। हाँ, आजकल बहुत से लोग मोक्ष को गंभीरता से नहीं लेते हैं। अर्थ और काम को अक्सर अधिकांश लोग तलाश रहे हैं, ज्यादातर संवेदना के बिना, धर्म या मोक्ष की कोई चिंता किए बिना। लक्ष्मी शब्द का जन्म हिंदी शब्द लक्ष्य से हुआ है। अपने लक्ष्य को जानना और उससे पाने की मेहनत करना लक्ष्मी को पाने के बराबर है। लड़की को लक्ष्मी तो कह दिया, लेकिन क्या उसे लक्ष्मी माना या सिर्फ दोषी माना? लक्ष्मी यानी कि धन, उसे उसके 8 रूपों में सबसे अच्छे से समझा जा सकता है, जैसे कि आदि लक्ष्मी अर्थात मूल्य धन, धन लक्ष्मी अर्थात धनिक धन, धान्य लक्ष्मी अर्थात अनाजों का धन, वीर लक्ष्मी अर्थात साहस का धन, गज लक्ष्मी अर्थात शक्ति और प्रतिष्ठा का धन, संतान लक्ष्मी अर्थात औलादों का धन, ऐश्वर्य लक्ष्मी अर्थात दौलत और समृद्धि का धन, विजय लक्ष्मी अर्थात विजय का धन। लक्ष्मी को केवल अनंत धन से जोड़ने की वजह से आज जब हम लक्ष्मी कहते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ ज्वेलरी और करेंसी आती है, सोने के चलते घड़े की कहानी और न जाने क्या क्या आता है। और यही कारण है कि बहुत सी बातें और सिचुएशंस जहाँ की शादी से लेकर हर उस काम को करने की वजह सिद्ध लक्ष्मी से जोड़ दी जाती है, क्योंकि उसे करने की वजह तो भर भर के पैसे कमाना है। आज आप लक्ष्मी की पूजा सिर्फ अपने भरण पोषण के लिए नहीं, ज्यादातर अपनी लालच को पूरी करने के लिए करते हैं। जब आप किसी फीमेल को लक्ष्मी कहते हैं तो उसे धन से जोड़ देते हैं, क्योंकि हमने लक्ष्मी का मीनिंग आजकल के बनाए गए फोटो से ही जाना है, जिसमें लक्ष्मी माता के हाथों से भर भर के सोना, चांदी और करेंसी गिर रहा होता है। 2 छोटे एग्जाम्पल से इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि किसी फीमेल को जब आप लक्ष्मी मानते हैं तो उसका बेसिक मीनिंग क्या है। अगर किसी के घर में 2 वक्त की रोटी तक मुश्किल है और उनके घर किसी फीमेल के आ जाने से सिर्फ 2 वक्त की रोटी भी मिल जाए तो उसे आपको सब कुछ मिल गया हो ऐसा सोचकर रखना चाहिए। पर आज की डेट में ऐसा नहीं है। जब तक धन की वर्षा न हो, बिगड़े काम न बनने लगे, अच्छी खासी मोटी कमाई का जरिया न बनने लगे, तब तक किसी का पैर या होना शुभ नहीं मानते। दूसरे एग्जाम्पल पर आते हैं। अगर किसी के घर में बहुत समय से कोई काम रुका पड़ा है या अटक रहा है, लेकिन अगर उससे ऐसे मौके पर बुद्धि आए या कोई ऐसा रास्ता समझ आए जिससे कि काम हो जाए या प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, तो भी उसे लक्ष्मी का आशीर्वाद समझा जाना चाहिए। इंसान अपनी जरूरत और लालच के चलते हर चीज का अर्थ बदल रहा है और दोषी हर पुरानी सभ्यता को करार देता है। माँ लक्ष्मी किसी के जीवन को जितना सुखमय बना सकती हैं, उतना ही नरक भी बना सकती हैं। लक्ष्मी को खुश रखने के लिए 3 बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पहला, स्त्री का आदर हमेशा करना चाहिए। जिस घर में स्त्री का अनादर हो उस घर में लक्ष्मी ज्यादा दिन नहीं टिकती और जब तक रहती है तब भी घर में सुख शांति नहीं बनी रहेगी। तीसरा, घर में साफ सफाई रखना, घर के एनवायरनमेंट को सुगंधित रखना बहुत जरूरी है। ये आपके घर में पॉजिटिव वाइब्स को बढ़ाते हैं। पॉजिटिव एनर्जी के बढ़ने से आपकी लाइफ बहुत सुखमय बनेगी और धन में बढ़ोतरी होना अनिवार्य है। ऐसा ही एक दोस्त शादी के चर्चा में भी आजकल चर्चित है कि शादी में कुंडली मैच कर पर गुण मिल जाए, फिर भी शादी अगर नहीं चलती तो उसे बकवास कह देते हैं। लेकिन क्या ये बकवास है? क्या वजह है इसके पीछे? ये जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।